नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 के लिए हम पीवाईक्यू सीरीज जो है लाए हैं। यह आपको जो है एग्जाम में आपके सहयोग ही करेगा। इसको आप देखें तो यह पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट जो है इसका सीडीपी का हम बना चुके हैं, यानी कि जो है कि आप बाल विकास जो है शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, कैसे हमारे एग्जाम में जो है सहयोग कर सकता है ये पीवाईक्यू सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो है तीसरा सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे द्वारा जो है कि की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कि एक जो है शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक के शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। कौन? शिक्षा की व्यवस्था में जो है शिक्षक किस तरह से असफल है, अगर व्यवहार बच्चों के वह त्रुटियों को सुधारने में जो है योग्य नहीं है। तो यह बिल्कुल जो है पॉजिटिव फीडबैक दिखा रहा है कि यह ऑप्शन जो है सही बता रहा है कि अगर शिक्षक जो है किसी भी विद्यार्थी के वह अगर त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वहाँ पर वह शिक्षा व्यवस्था असफल हो जाती है, वह शिक्षक असफल हो जाता है, यह कहें वह व्यवस्था असफल हो जाती है। तो यह पॉजिटिव फीडबैक में है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये बात नहीं होनी चाहिए, उसे हर त्रुटि पे ध्यान देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, वह हर प्रकार की त्रुटियों पर उसको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन गलत में है। यदि जो है त्रुटि को जो है सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तो एक जो है कि शिक्षक के लिए थकान वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये सी वाला भी प्रत्येक त्रुटि को सुधारा जा नहीं सकता, तो यानी क्यों नहीं सुधारा जा सकता है। और अगला ऑप्शन है कि डी वाला है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। ठीक, जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उसे जो है उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है शिक्षक को तुरंत उपचार देने की ज़रूरत जरूर पड़ती है। तो ऑप्शन देखा जाए तो ए वाला जो है इसका ज़्यादा सटीक ऑप्शन बैठ रहा है कि यदि एक शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में जो है सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वहाँ पे वह शिक्षक भी असफल होता है, वहाँ पे जो है कि उसकी व्यवस्था भी असफल होती है। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला है, दूसरा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। कौन सी? नर्सरी कक्षा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नर्सरी कक्षा जो प्रारंभिक अवस्था होती है जो बालक की, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने की, या कह सकते हैं नर्सरी एज जो है आपका जो है जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत वह क्या विषय वस्तु उसकी अच्छी सबसे होनी चाहिए। मेरा विद्यालय होना चाहिए, मेरा परिवार होना चाहिए, या कह सकते हैं सी मेरा प्रिय मित्र होना चाहिए, या डी कह सकते हैं मेरा प्रिय दोस्त होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको यह जानने में आसानी होगी कि नर्सरी कक्षा जो होती है वह सबसे ज़्यादा है उसका परिवार सहयोग करता है। कौन? परिवार जो है, जो कि बाल्यावस्था का जो सहयोग होगा वह बालक के विद्यालय में होगा, जबकि नर्सरी अवस्था जो होती है, नर्सरी अवस्था में सबसे ज़्यादा सहयोग उसका परिवार करता है। उसके जो है रिश्ते में जो है कि माता पिता, भाई बहन, ये सभी जो है उसके जो है सहयोग करते हैं। कौन? माता पिता के साथ साथ जो है कि माता पिता के साथ साथ उसके जो है ब्रदर हो या जो है कि भाई हो या बहन हो, ये जो है तीनों जो है, ये चारों जो है सबसे ज़्यादा जो है उसके सहयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो नर्सरी कक्षा में जो विषय वस्तु को सबसे अच्छी पकड़ और सबसे अच्छी जो है एजुकेशन कार्य करने वाली जो पद्धति होगी वह मेरा जो है कि परिवार होना चाहिए। किसमें? मेरा परिवार जो है इसका सटीक आंसर होना चाहिए। तो जो कि विद्यालय वाला बाल्यावस्था है, मेरा पितृ जो है ये सेकेंडरी में यहाँ पे विद्यालय के आ जाएगा, पास पड़ोस जो है ये सभी जो है उसके अलग जो है आने वाली प्रक्रियाओं के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, कौन सा? प्राथमिक जो है कि सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है कि विभेद नहीं करना चाहिए। कौन सा? विभेद नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। कौन सा? विभेद नहीं करना चाहिए, वह बच्चे के लिए समान जो है, प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक जो है छात्र के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो यह बिल्कुल पॉजिटिव
पॉजिटिव है, यानी कि यह ऑप्शन हो सकता है। अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देता है। देखिए समाज मिति के आधार पर जो है आप जो है कि उसके समूह बनाएंगे, यह अनुमति जो है सही नहीं होगा, यह नेगेटिव पॉइंट पे आ जाएगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सकारात्मक अंत की जो है कहानियां सुनाई जाए। और सबसे जो है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अभिवादन जरूरी नहीं। तो यहाँ पे ए वाला ही ज़्यादा सटीक बैठ रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए, वह प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो तीसरा के ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथा है, जब बच्चा जो है एक बच्चा जो है डैश 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 से ग्रस्त है, वह शॉक हो, जैसे शॉक हो वाज पढ़ता है या न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि अगर वाज लिखा है या WAS लिखा है या SAW लिखा है, तो वह इस प्रकार के अंतर को जो है स्पष्ट नहीं कर पाता है कि वह क्या लिखा है, वह कैसे समझे, वह कैसे पढ़ाए। तो यह समझने की आवश्यकता है। देखिए इसमें एक डिसलेक्सिया है और शब्द जबलिंग विकास है या डिसलेक्समिया है या डिस्मोर्फिया है। कौन सा? डिस्मोर्फिया है। देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए डैश में जो होना चाहिए, एक बच्चे को डिसलेक्सिया, कौन से? डिसलेक्सिया से संबंधित होना चाहिए, ये वाला विकल्प। डिसलेक्सिया कह सकते हैं एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार होता है। कौन सा? अधिगम संबंधी जो है यह विकार होता है जो बालकों में पढ़ने में कठिनाई पे होती है। कौन सा? पठन जो है कार्य करने में, या कह सकते हैं पढ़ने में कठिनाई होती है, इसके अनुभव वह बालक करता है। तो यहाँ पे वाज और वाज में जब इसको पढ़ने में या यह अंतर करने में कठिनाई हो रही है, तो इसी प्रकार का इसमें डिसलेक्सिया में यह विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जबकि डिस्ग्राफिया अगर होता है तो वहाँ पे लेखन विकार से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सा? समस्या समाधान का जो है, समस्या समाधान का जो है उपागम जो है विशेष होना चाहिए। पहला, समस्या जो है समस्या मौलिक होती है। कौन? समस्या मौलिक होती है। बी है कि सही उत्तर प्राप्त करने को सामान्यतः एक उपागम होता है। कौन सा? सामान्यतः एक उपागम होता है। और सी है कि सामान्य समस्या केवल एक सिद्धांत का प्रकरण पर जो है आधारित होता है। डी है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो पांचवा में देखिए, अगर जो समस्या समाधान जो है उपागम है, कौन सा? समस्या समाधान जो उपागम है वो समस्या कथन पर और यानी संकेत अंतर्निहित के रूप में इसको दिया जाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, तो यह डी वाला यहाँ पे विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला छठवां है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है कि शिक्षकों के स्वतंत्र होते हैं। कौन? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। और बी है स्वतंत्रता में अंतर्मुखी होते हैं। और सी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। कौन सी? ये नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिभा वाले बालक होते हैं वह सबसे ज़्यादा अपने कार्य में जो है आत्मनिर्भर होते हैं, वह अपने आप जो है कार्य करने में जो है अपने निर्णय को लेने में जो है आत्मनिर्भर होते हैं। तो डी वाला जो है विकल्प इसका सही होगा, जो प्रतिभाशाली छात्र के लिए है। इसकी बुद्धि लब्धि जो है 130 से ऊपर होती है, तो ये प्रतिभाशाली जो है छात्र के अंतर्गत इसको नोट किया जाता है। अगला है सातवां है चिंतन के सूचना प्रकरण जो प्रक्रमण जो है सिद्धांत में निम्नलिखित में चरण आते हैं। पहला ऑप्शन है कि क वाला जो है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन में, बी है जो है ख वाला है प्रतिक्रिया चयन में, या ग है कि श्रेणीकरण में, और डी घ वाला है पूर्ण जो है प्रकरण में। देखिए इन सभी को जो है सही क्रम में लिखना है। कौन सा सही क्रम क्या होगा? सही क्रम देखिए सबसे पहले जो आता है पूर्ण जो है प्रक्रम आता है। कौन सा? पूर्ण प्रक्रम जो 1 नंबर पे आता है। पूर्ण प्रक्रम करेंगे यानी कि प्रक्रमण करने से पहले जो है पूर्व प्रक्रियाएं जो होती है उसको करते हैं, उसके बाद उसमें जो है श्रेणी बनाते हैं। कौन सा? पूर्व प्रकरण के बाद जो है श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी करने के बाद जो है उस प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। कौन सा? प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर उसके बाद जो है प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करेंगे। कौन सा? प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी वाला जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा, घ ग घ अंगा। कौन सा? घ ग अंगा, ये सब डी वाला जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला आठवां है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। कौन सा? सीखने योग्य जो है कि संबंधित निर्योग्यताएं है वह कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला ऑप्शन है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। कौन सी जो निर्योग्यताएं हैं यह औसत से श्रेष्ठ बुद्धि में पाई जाती हैं। अगला बी है कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। सी है कि अधिकतर जो है उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्र में जो है कि अपेक्षा जो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं।
या डी कह सकते हैं बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक जो है प्रकार में समस्या जो है ग्रसित करते हैं। जो निर्योग्यता है, कौन सा योग्यता नहीं इसको कह रहे हैं, यहाँ पे जो है योग्यता पाई जाती है जो औसत से अधिक बुद्धि वाले में होती हैं, जबकि तुलना अधिक लड़कियों में पाई जाती है, ये सभी जो है निर्योग्यता के अंतर्गत इसको नहीं शामिल करेंगे। जबकि यहाँ पे एक जो पैतृक अभिभावक होता है उसकी जो है समस्या प्रकार जो होती है, यहाँ पे कह सकते हैं जो जिनके पैतृक अभिभावक जो होते हैं वह प्रकार पाई जाती है जो इसमें निर्योग्यता संबंधी जो शिकायत पा जाते हैं। कौन सा निर्योग्यता, यानी कि वह एक दूसरी से जो है पीढ़ी से एक दूसरे पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो परिवर्तित होते हैं वह निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती हैं जो इनके पैतृक अभिभावक के अंतर्गत समाहित होती है। तो यहाँ पे डी वाला जो है विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 9वां है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, कौन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से प्रश्न पूछती है। जब उसे प्रश्न जो है उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि कौन सी, मोनिका की यह प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति कर रही है जब वह शब्द को वहाँ पर बदल रही है। तो ए वाला ऑप्शन है, इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब देने में जो है योग्य नहीं है। तो यहाँ पे देने योग्य तो है मगर वहाँ पर कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको उपचार की हो सकता है आवश्यकता हो। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प यहाँ पे जो है निगेटिव पॉइंट में आ रहा है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है। क्यों थोड़ा घबरा रही है? अगला है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को दर्शाना यानी कि बढ़ावा दे रही है। देखिए यहाँ पर जब एक बालक और बालिका में जब इस प्रकार की भेद होगा तो वहाँ पे जरूर जो है रूढ़िबद्धता को बढ़ावा होगा। कौन सा, रूढ़िबद्धता को जो है बढ़ावा होगा। तो यहाँ पे जो है सी वाले विकल्प जो है पॉजिटिव पॉइंट में प्रश्न के हिसाब से जो है दर्शा रहे हैं। ठीक, तो राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना जो है नहीं डालना चाह रही है। कौन सी नहीं डालना चाह रही है? तो यहाँ पे नहीं डालना चाह रही है। तो यहाँ पे देखें तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो शिक्षिका मोनिका राधिका से उत्तर ना प्राप्त करने पर यह सवाल करती है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला 10वां है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। कौन सा सिवाय, एक के सिवाय जो है कौन सा ऐसा है जिसके सिवाय जो है ध्यान रखता है सीखने के लिए, के लिए कौन सा, फार के लिए, यानी फार के लिए विद्यार्थी की क्षमताएं जो है ये आकलन के लिए ध्यान रखता है, ये रहना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की जो है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, कौन सी, विद्यार्थियों की जो है आवश्यकताएं, इस पे इसकी आवश्यकता पे आकलन के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि विद्यार्थियों की त्रुटियां जो होती है इस पे जो है आकलन के लिए ध्यान दिया जाता है और सीखने के लिए आकलन किया जाता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के अधिगम शैलियों पर भी के लिए आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला जो है सिवाय जो है इसकी आवश्यकताओं को, यानी सीखने के लिए जो आकलन होती है यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों को जो है इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो बी वाला विकल्प यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां है कि एक समान जो है जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक स्वरूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। कौन से, धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके वृद्धि और जो है बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। कौन सी, एक बालक है जो उसको धनी व्यक्ति जो है गोद लेता है, एक जो है निर्धन व्यक्ति गोद लेता है। तो उसमें से आपको बताना है कि बुद्धि लब्धांक के बारे में 1 वर्ष बाद में उसकी क्या अवलोकित या क्या संभावना उसमें जताई जा सकती है। ये ऑप्शन है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। कौन से, दोनों एक समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। अगला ऑप्शन है कि धनी सामाजिक जो है आर्थिक परिवार वाले जो है लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला जो है लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और सी है कि सामाजिक आर्थिक जो है स्तर जो है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। और डी है कि निर्धन जो है परिवार लड़की की अपेक्षा धनी परिवार आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है जो 1 वर्ष बाद इनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में जो है अवलोकन जो है करने की सर्वाधिक जो है संभावना होती है वह एक बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा, प्रभावित नहीं करेगा। तो ये सी वाला जो है विकल्प यहाँ पे जो है सटीक माना गया है। तो जो है कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक जो है प्रभावित नहीं करता है। 1 वर्ष बाद उनके जो है कहीं भी रहेंगे वह बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर पाएगा।
अगला क्वेश्चन है 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है? पहला है कि दौड़ना, लिखना, चढ़ना और जो है कूदना। कौन सा? कूदना। देखिए यहाँ पे आपको एक जो है गतिक कौशल में एक स्थूल गतिक कौशल, एक आता है सूक्ष्म गतिक कौशल। कौन सा? सूक्ष्म गतिक कौशल। कौन सा? स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिए स्थूल में क्या क्या आएंगे? स्थूल क्रियाएं जो है होती हैं शारीरिक से संबंध होती हैं, शरीर की क्रियाएं में, जैसे कि आपकी दौड़ना हो गया। कौन सा? दौड़ना हो गया आपका स्थूल के अंतर्गत। चढ़ना भी स्थूल के अंतर्गत आ गया, और कूदना या फुदकना जो है, फुदकना भी, ये तीनों जो है आपको, चढ़ना जो है, लिखना जो है कि, और दौड़ना और ये फुदकना जो है, ये तीनों जो है आपको जो है कि आ गया स्थूल के अंतर्गत। जबकि यहाँ पे सूक्ष्म गतिक पूछा गया है, तो जो है आपका लिखना जो है सूक्ष्म गतिक होगा। कौन सा? लिखना जो है सूक्ष्म गतिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? या लिखना जो है आपका सूक्ष्म गतिक के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका 12वां का बी वाला विकल्प आपके सही आ जाएगा। गतिक सूक्ष्म गतिक के अंतर्गत, लिखने के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अगला है 13वां की वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। कौन सा? व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से नहीं है। जबकि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने से जो है की जा सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगतियों से श्रेष्ठता रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम हो। कौन सा? बुद्धि लब्धांक से कम हो। अगला है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। कौन सा? सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए यहाँ पे जो डी वाला है वाइगोत्स्की, आप सभी जानते हैं सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है, तो इनका जो है कार्य है सहयोगात्मक समस्या समाधान है। कौन सा? सहयोगात्मक, यानी कि इनके अनुसार जो है वाइगोत्स्की के अनुसार कह सकते हैं ज्ञान ब्याह वातावरण से स्थित होता है। यह कह सकते हैं सहयोगी जो है होता है वह ज्ञान से। कौन सा? सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों के वातावरण के साथ। कौन सा? वातावरण एवं, जैसे कि वातावरण में कह सकते हैं वस्तुओं या औजारों या किताबों के मानवीय जो है निर्मित, यही सभी से जो है कह सकते हैं, या कह सकते हैं समुदायों से, किसी भी व्यक्ति से कह सकते हैं। इन सिद्धांत से यह जो है वाइगोत्स्की ने इसको दर्शाया। तो कह सकते हैं सहयोगात्मक जो समस्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से निहितार्थ है। तो डी वाला विकल्प यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला है 14वां कि किशोर डैश 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 का अनुभव कर सकते हैं। कौन सा किशोर जो है इसका अनुभव कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है दुश्चिंता या और स्वयं से सरोकार। कौन सा? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, और बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के अभाव, या कह सकते हैं सी आत्मसिद्धि के अभाव। डी है जीवन के बारे में परितृप्ति। कौन से? परितृप्ति के अभाव। देखिए किशोरा अवस्था जो होता है, तो यहाँ पे दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। कौन सा? दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार, यानी कि अपने आप जो है, यानी कि अपने जो है अपने आप कह सकते हैं, अपने रंग रूप जो है, स्वास्थ्य कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं, मान सम्मान कह सकते हैं, ये आर्थिक स्थिति यानी सामाजिक संस्कृति सभी जो है जो सदैव ग्रस्त होते हैं, वे किशोर के अनुभव में ये दुश्चिंता स्वभाव के अंतर्गत आता है। तो ए वाला विकल्प जो है 14वां का जो है ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां है शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश 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 होता है। कौन सा? शारीरिक रूप से। देखिए शारीरिक रूप से सक्षम जो बच्चों का है, डिस्मीथिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया जो होती है, डिसलेक्सिया जो है ये पठन से होती है, पठन जो होता है यह मानसिक के अंतर्गत एक आ जाए, जबकि शारीरिक रूप से डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। कौन सा? डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का जो है कह सकते हैं रोग नहीं है, यह कह सकते हैं रोग नहीं, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है। कौन सा? यह विकार है जो शरीर रूप में सक्षम बच्चों में समानता पाई जाती है। इसमें बच्चा जो है क्या करता है, लेखन में, या कह सकते हैं लेखन या लिखावट में, कह सकते हैं लिखावट में समझने की जो क्षमता में असर पड़ता है, वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। तो यह शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। जबकि डिस्कैल्कुलिया जो होता है गणना संबंधी जो है, या कह सकते हैं गणितीय संबंधी यह दोष होता है डिस्कैल्कुलिया। तो डी वाला 15वां का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां के आंशिक पुनर्बलन। कौन सा? आंशिक पुनर्बलन। पहला है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, और बी है कि वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, और सी है जो है कि पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करना, और अगला है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। देखिए यहाँ पे जो ये कम प्रभाव जो है वाली होता है, ये गलत है। यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावशाली होता है कौन? आंशिक जो पुनर्बलन होता है, वह कह सकते हैं कि यह कई स्थितियों में पुनर्बलन के
के उपरांत कह सकते हैं यह जो है सतत जो पुनर्वलन होता है, यानी कि निरंतर जो है पुनर्वलन के अंतर्गत जो अधिक प्रभावी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें छात्र को किसी अनुक्रिया पर पुनर्वलन मिलता रहेगा, कह सकते हैं मिलता है या नहीं है, इससे कोई प्रक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है कि यह सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब बालक जो है जो है कि सीखने में जो है तत्पर होता है, वह इस प्रक्रिया पर पुनर्वलन यह काम करता है। तो यहाँ पे अपेक्षा अधिक प्रभावी जो है सतत कार्य पर होता है, यानी कि निरंतर जो है तत्परता के नियम से यह कह सकते हैं यह कार्य करता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि 17वां, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? कौन सा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यता में से जो है किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? एक अनुशासित प्रभाव का या प्रतिस्पर्धात्मक जो है अभिवृत्ति की? कौन सी? प्रतिस्पर्धात्मक जो है अभिवृत्ति की, या कह सकते हैं सी परीक्षण करने की अभिवृत्ति। कौन सा? परीक्षण करने की अभिवृत्ति या स्मृति कह सकते हैं। कौन सी? स्मृति। देखिए यहाँ पर जो शिक्षक में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। कौन? प्रतिस्पर्धात्मक जो है अभिवृत्ति होती है, जो सशक्त विद्यालय के अंतर्गत इसको जो है बढ़ावा दिया जाता है, तो यह सबसे अधिक जो है प्रभावशाली इसके अंतर्गत होगा। ठीक, तो 17वां का बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 18वां, निम्नलिखित में से अंत है विषयों में जो है विषयों के अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि? पहला है ऑप्शन है कि पाठ्य योजना बनाने वाली गतिविधियों में शिक्षकों का सही जो है अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। बी है जो है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। और सी है कि प्रकरणों की विविधता जो है कि विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की जो है आवश्यकता है, से शिक्षकों के जो है अभिभूत होने की कम संभावना होती है। डी है विद्यार्थियों की विभिन्न जो है कि विषयों के जो है क्षेत्रों में कौन से विशेष उपकरणों के प्रति नापसंदी जो है कि विकसित होने की कम संभावना होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे जो है सटीक विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का जो है बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने की अवसर दिए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19वां है, वे शिक्षा के जो समृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक जो है कि इच्छा प्रदर्शित करते हैं, कौन सा इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है? क्या होता है? पहला ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। कौन सा? निष्पादन उपन्यास होता है, या कह सकते हैं जो है निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, या कह सकते हैं कार्य परिहार अभिविन्यास, या कह सकते हैं डी वाला है नैपुण्यता अभिविन्यास। कौन सा? नैपुण्यता अभिविन्यास। देखिए यहाँ पे जो है समृद्धि विज्ञान, कौन सा? समृद्धि ज्ञान है, या कह सकते हैं जो है शैक्षणिक दक्षता है, इनके द्वारा जो है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, कौन सा? निष्पादन उपागम अभिविन्यास को जो है शामिल किया जाता है। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन विन्यास से अभिविन्यास होते हैं वे विद्यार्थी जो है समृद्ध होते हैं। कौन सा? समृद्ध होते हैं। साथ ही साथ इनके समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक संबंध से जो है हार्दिक जो है इच्छा प्रदर्शित करते हैं। तो 19 का ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि 20वां है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित जो है कि निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, और बी है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें, और सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराएं या मुक्त खेल के लिए समय दें। कौन से? मुक्त खेल के लिए या तो समय दें। तो यहाँ देखिए शिक्षक के लिए अलावा जो है जब विद्यार्थी स्वयं के कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे थे उसे उनके परिपूर्णता की अपेक्षा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि बी वाला यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश 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 है। देखिए रूपिम है या स्वनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है या वाक्य है। देखिए भाषा की यहाँ पे जो छोटी सबसे इकाई जो पूछा गया है भाषा के अर्थ की, कौन सी? भाषा के अर्थ की यहाँ पे रूपिम है। कौन सा? रूपिम जो है भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे माना गया है। अगला है कि 22वां है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है या सिवाय, कौन से? के सिवाय। बुद्धि सिद्धांत जो है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, या संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, या कह सकते हैं बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समस्या समाधान के लिए किया जाता है, या डी कह सकते हैं विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक,
तो 22वां जो है बहुबुद्धि सिद्धांत, कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह बुद्धि प्रक्रमण जो है कि संक्रियाओं को एक विशिष्ट समस्या समाधान के लिए किया जाता है। कौन सा बुद्धि प्रक्रमण जो होता है वह एक तरीका है, यानी कि बुद्धि के जो है कह सकते हैं बहुबुद्धि के विषयों में विभिन्न तरीके जो है यह किया जा सकता है कि बुद्धि प्रक्रमण से जो है संक्रियाओं का एक विशिष्ट समस्या समाधान के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अगला है 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है। कौन सा सीखने के लिए जो है अधिगम जो है रूप से अभिप्रेरित करता है। पहला, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। कौन सा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या कह सकते हैं बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या सी कह सकते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक हो सकता है। तो यहाँ पे जो है अधिगम सीखने यानी सीखने के लिए अधिगम जो है अनुप्रेरित होता है वह लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिवृत्ति। कौन से लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने में, कौन सा लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिवृत्ति या संतुष्टि के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। यानी कि जो है शिक्षक का कार्य जो यहाँ पे सीखने की जो है के लिए अधिगम की रूपरेखा होनी चाहिए, वह लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है 24वां है कि बुद्धि लब्धि सामान्यतः डैश 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 से जो है शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। यह उच्च से, माध्यम से, या कम से है, या पूर्ण से है। देखिए बुद्धि लब्धि जो है बुद्धि लब्धांक कह सकते हैं, यह जो है कि सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो है उच्च जो है इसका ऑप्शन पहला वाला 24 का सही हो जाएगा। अगला है 25 का है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश 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 वर्षा में होगी। देखिए इसका एक फार्मूला जो है आईक्यू लेवल जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, मानसिक आयु जिसे हम मेंटल एज कहते हैं, बटे वास्तविक आयु जिसे हम सीए के रूप में डिनोट करते हैं। और गुणे यहाँ पे 100 जब आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो है बुद्धि लब्धि दिया है कितना 75। ठीक, 75 दिया है, जबकि मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इसका 16 है और मानसिक वायु जिसे एमए को हमको निकालना है तो बटे 16 गुणे जो है 100। अगर 16 से इसको हम कटाते हैं यानी कि जो है कि 25 से, देखिए अब 16 के जो कटाते हैं 4 चौके 16, ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को इसको कटाएंगे 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 3 गुणे 4, कौन सा 3 गुणे 4, ये 3 चौके 12 हो जाएगा। तो एम ए बराबर को है 12 आएगा। कौन सा एम ए बराबर जो है 12 आएगा, जो एम ए है यानी कि 3 गुणे जो है 4 आपका बच रहा है। तो यहाँ पे ये 12 जो है 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 16 वर्षीय बच्चा का बुद्धि लब्धि में जो है 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु जो है मेंटल एज जो है 12 वर्ष होगी, वह 12 वर्ष उसकी मेंटल आयु है। 26वां है कि विद्यार्थियों के जो है पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जो है डैश जरूरत होना चाहिए। क्या देखिए विद्यार्थी जो पोर्टफोलियो का सामग्री का चयन होना चाहिए वह करते समय विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थियों में अन्य शिक्षकों या समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, या कह सकते हैं डी विद्यार्थियों या बहिष्कार। देखिए यहाँ पे जो है मेन जो है होना चाहिए विद्यार्थियों, यानी कि सामग्री का चयन जो है विद्यार्थी करेगा। कौन सा विद्यार्थियों के अंतर्गत का समावेशन, कौन सा का समावेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो बी वाला जो है 26 का आंसर सही होना चाहिए। विद्यार्थियों को जो है पोर्टफोलियो के लिए जो है मेन जो है उसका होना चाहिए वह अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे विद्यार्थियों का जो है कि होना चाहिए और समावेशन जो है ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो ये वाला 27 का बी वाला विकल्प यहाँ पे जो है 26 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है 27 है सफल समावेशन निम्नलिखित में से की आवश्यकता होती है। कौन सा सफल समावेशन के सिवाय, कौन सा सफल समावेशन के सिवाय जो है आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है संवेदनशीलता, या पृथक्करण है, या अभिभावकों की भागीदारी। कौन सा अभिभावकों की भागीदारी है, या जो है क्षमता संवर्धन। कौन सा क्षमता संवर्धन है। देखिए समावेशी जो है कि समावेशन के लिए जो आवश्यकता होती है वह सबसे अधिक जो है पृथक्करण की आवश्यकता होती है। कौन सा एक के सिवाय, कौन सा सिवाय यहाँ पे पूछा है, सिवाय पृथक्करण की, जबकि संवेदनशील जो है संवेदनशील की आवश्यकता पड़ती है। किसकी संवेदनशील की आवश्यकता पड़ती है, अभिभावकों की भागीदारी भी जो है समावेशन में आवश्यकता पड़ती है, क्षमता और संवर्धन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। कह सकते हैं जो सफल समावेशन के लिए जो है मेन आवश्यकता होती है वह अभिभावकों की भी भागीदारी होनी चाहिए, छात्रों का संवर्धन भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। तो एक के सिवाय, कौन सा सिवाय इसके, कौन सा सिवाय जो है पृथक्करण का नहीं होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 28 है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्वक व्यवहारों का जो है अधिक संज्ञान होना चाहिए, या कह सकते हैं पुरुष एवं महिलाओं को शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना, और सी कह सकते हैं विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से पालन करना। देखिए यहाँ पे कड़ाई से पालन नहीं होगा, संगीत प्रतियोगिता के लिए शिक्षकों की अपेक्षा जो है अधिक लड़कों को एक चयन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो है विकल्प इसका सही हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा लिंग जो है पक्षपात पूर्वक व्यवहारों का जो है अधिक संज्ञान करना, उनके द्वारा जो है संज्ञानात्मक जो है कार्य करेंगे या उनके द्वारा उसके जो है पक्षपातपूर्ण जो है व्यवहार कराएंगे, तो व्यवहारों के माध्यम से उनको भेदभाव रहित जो है संभावना होगी, यानी कि भेद से बच सकते हैं। उनमें सर्वोत्तम यह तरीका अपनाया जा सकता है। तो 28 का ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का जो है औचित्य स्थान किस स्थान पर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि हाथ से किए जाने वाले श्रम को प्रति सम्मान विकसित करता है, या बी कह सकते हैं यह वैयक्तिक भिन्नताओं का संतुष्ट करता है, सी कह सकते हैं हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए जो है प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का जो है अनुगमन करता है, और डी कह सकते हैं सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। कौन? सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो अगर देखा जाए तो जो 29 इसमें निष्पादन जो शैक्षणिक निष्पादन के लिए जो आधार बना रहा है, वह आधार कैसा होना चाहिए? वह सबसे ज़्यादा जो है वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। कौन सा? निष्पादन का जो मेन आधार होना चाहिए वह किस आधार पर होना चाहिए? वह बी वाले विकल्प सही हो जाएगा कि वह वैयक्तिक जो है भिन्नताओं का संतुष्ट आधार होना चाहिए। तो बी वाला यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 30वां है कि विद्यार्थियों में नियमित परिस्थितियों के लिए वंचित जो है बच्चों को, कौन सा वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा वंचित तरीका जो है सर्वाधिक यहाँ पे उपयुक्त होने का जो है आवासीय विद्यालय या बच्चों में जो है विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाएगा, या सी कह सकते हैं विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। यह बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन जो है 5 रुपये देना चाहिए, ये तो जो है कि आम बात है, इसको नहीं करना चाहिए, मगर यह कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है सबसे सटीक जो है तरीका होना चाहिए, विद्यार्थियों को जो नियमित जो है उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों के लिए, कौन सा? वंचित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। कौन सा? आवासीय विद्यालय जो है सर्वाधिक उपयोगी होना चाहिए, यह सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा। जबकि यहाँ पे दंड देना या उनके जो है घर से उठाना या पैसा देना जो है उनको जो है यह उपस्थिति जो है दर्ज नहीं कर पाएगी। सबसे ज़्यादा जो है अनियमित उपस्थिति वह विद्यालय आवासीय विद्यालय में होगा। वहाँ पे समय से जो है उठना, समय से वहाँ पर प्रेजेंट होना है, वहाँ पे कक्ष कार्य हर चीज़ जो है वहाँ पे आवासीय विद्यालय में समय अनुसार होती रहती है। तो यह सबसे ज़्यादा जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 30 प्रश्न हमने सॉल्व करा दिया, तो सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, सभी का आंसर हमने सटीक बताया। अगर किसी का आंसर अगर जो है किसी प्रकार से अगर गलत हो जाता है तो उसको आप ज़रूर जो है कि कमेंट में टाइप करिएगा, आगे किसी वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।